नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई अपराध की दुनिया की कहानी लेकर। साथियों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में एक माँ अपने ही बेटी के साथ कुछ ऐसा करती है कि जिसको सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ जिस बेटी को 9 महीनों तक अपने कोख में पालती है, उसको जन्म देती है, भला एक माँ अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक माँ कभी भी किसी भी बेटी बेटे के साथ, कोई भी बाप साथ छोड़ सकता है, परिवार साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकती। जब तक जीवित रहती है तब तक अपने बच्चों के साथ रहती है। लेकिन आज की कहानी में एक माता कुमाता निकल जाती है। उसकी कहानी जब लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह सत्य घटना है। काश कि यह कहानी काल्पनिक होती, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सत्य है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 10 जनवरी की रात करीब 10 बजे सर्द हवाओं का मौसम, सर्दियों का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात करीब 10 बज रहे थे। बस स्टैंड के पास एक लड़की जिसकी उम्र महज 10 साल रहती है, बैठकर रो रही थी। आते जाते बहुत लोगों ने उसको देखा, लेकिन किसी ने उस लड़की से यह पूछने की कोशिश नहीं की कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। अब लोग अपने काम में व्यस्त थे, कुछ लोग अपने घर जा रहे थे तो कुछ लोग अपने ऑफिस से वापस लौट रहे थे। लेकिन उस लड़की पर नज़रें तो सभी की पड़ती है, लेकिन कोई पूछने की कोशिश नहीं करता। तभी कुछ लोग वहाँ अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहे थे। तभी एक माँ की नज़र पड़ती है, और जब माँ की नज़र उस बेटी पर पड़ती है तो वो देखती है कि देखो बेचारी गरीब लाचार लड़की बैठी हुई है और रो रही है, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, लगता है कि लड़की भूखी है। अब उस माँ को तरस आता है, वो अपने बच्चों को लेकर उस लड़की के पास जाती है और जाने के बाद लड़की से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, इतनी ठंडी पड़ रही है, ठंडी का महीना है और इतनी रात को तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। अब जैसे ही माता पिता की बात आती है, लड़की और तेज तेज से रोने लगती है। अब उसे रोता देख अब कई लोग और आ जाते हैं। अब लड़की से लोग पूछने लगते हैं। लड़की बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अब लोग उस लड़की को किसी तरह मनाते हैं, बार बार पूछते कि बेटा आखिर ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है। अब लड़की बताने की उसके पास हिम्मत नहीं थी, बस वो रोए जा रही थी। अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस लड़की से पूछताछ करती है। किसी तरह से महिला पुलिसकर्मी उस लड़की को चॉकलेट वगैरह देकर किसी तरह से मनाने की कोशिश करते हैं। अब लड़की धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। लड़की कहती है कि मैम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है और किसी और ने रेप नहीं किया है, मेरे अपनों ने मेरी इज्जत लूटी है और मैं छोटी सी बच्ची कर भी क्या सकती हूँ। अब जैसे ही यह बात वह लड़की कहती है, 10 वर्षीय लड़की, वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी की हालत ख़राब होने लगती है। भला इस मासूम सी बच्ची के साथ किस अपनों ने या किसकी बात कर रही है, आखिर कौन वो अपना है जिसने अपने ही बहन बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी की है। अब पुलिस उसे थाने लेकर जाती है। थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद लड़की एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे सुनकर वहाँ पे खड़े तैनात सभी पुलिसकर्मी जो रहते हैं थाने में, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सभी की आंखें लाल हो जाती है गुस्से से। अब बस पुलिस वालों को ये था कि किसी तरह वो अपराधी पकड़ा जाए, फिर उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाए। अब पुलिस FIR दर्ज करती है, शिकायत दर्ज करती है, लेकिन मामला 10 जनवरी का रहता है। शिकायत दर्ज करती है, लेकिन पुलिस पहले ये देखना चाह रही थी कि देखते हैं कि घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं या नहीं। आखिर घर से लड़की गायब हुई है,
लेकिन लड़की को ढंग से माता पिता के नाम के सिवा, जगह के सिवा एड्रेस भी सही पता नहीं था कि वह किस जगह, किस कॉलोनी में रहती है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें उसको पता थी। अब पुलिस बैठकर उसके माता पिता या उसके घर वालों का इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कोई लड़की की खबर आएगी। लड़की गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई जाती है। अब पुलिस बाल कल्याण विभाग को लड़की को सौंप देती है उसकी देख रेख के लिए। अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस उसके माता पिता की खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर फिर से पुलिस लड़की को बुलाकर फिर से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद अब पहुंचती है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद पहुंचती है तो उसकी माँ मिलती है वहाँ पर। अब उसके माँ से जब पूछताछ होती है और उसके माँ के साथ एक और व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजू रहता है। राजू को भी पुलिस लेकर आती है और बेरहमी से जब पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं। और जब दोनों टूट जाते हैं तो एक ऐसी घटना के बारे में वह बताते हैं जिसे सुनकर फिर से पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। दरअसल जो लड़की रहती है वह गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है और उसकी माँ और उसके पिता फर्रुखाबाद के रहने वाले होते हैं। और वहाँ दोनों एक साथ शादी के बाद लड़की का पिता अपने पत्नी के साथ बेहद खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और बेटा जब हो जाता है, एक बेटी और एक बेटा, तो अब अपने बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ गाज़ियाबाद चला जाता है, शहर गाज़ियाबाद। अब वहाँ जाकर वह अपना बिजनेस शुरू करता है, छोटा मोटा काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत कुछ इस तरह से खराब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट जब कराना पड़ता है तो आए दिन काफ़ी खर्चे आ रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है। तब पत्नी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पति का इलाज करा पाए। घर वालों को फ़ोन करती है, दादा दादी को, बच्चों के, तो अभी कुछ पैसे लेकर आते हैं, देते हैं। माता पिता को फ़ोन करती है, वो अभी कुछ पैसे लेकर आते हैं, देते हैं। लेकिन वह भी अब इतने संपन्न नहीं थे कि उस महिला का, अपनी बेटी का जो है मदद कर सकें। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसी बीच वहीं का रहने वाला, दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजू रहता है, राजू गाज़ियाबाद के उस हॉस्पिटल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक रोती हुई महिला के ऊपर पड़ती है। महिला बेहद खूबसूरत रहती है। अब उस महिला के पास जाकर पूछता है कि आप, क्या हुआ है आपके पति को, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं। वह बताती है कि मेरे पति की हालत बेहद गंभीर है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े और भी हॉस्पिटल में ले जाकर इनका इलाज करा पाऊँ। अब उस हॉस्पिटल में जो राजू रहता है वह मददगार साबित होता है। वह उस महिला को, खूबसूरत महिला को कुछ पैसे देता है, मदद करता है। अब इसी बीच वो आते जाते रहता है हॉस्पिटल में, तो उस महिला से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों बातचीत भी करने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब पति के मरने के बाद पत्नी लाचार हो जाती है और जो दोनों बच्चे रहते हैं वो बिना बाप के हो जाते हैं। अब इसी बीच उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसके पति का फर्रुखाबाद में उसके दादा दादी रहते थे, वह अपनी बहू को कहते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ घर रहो। लेकिन वह घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो दोनों बच्चों को, एक लड़का जो रहता है 10 साल का, लड़की 13 साल की, उसे लेकर दादा दादी घर चले जाते हैं। अब वहीं लेकर रहने लगते हैं, फर्रुखाबाद में ही। अब इधर पत्नी गाज़ियाबाद में अपने कमरे पर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद राजू वहाँ पहुँचता है और वहाँ उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते अब दोनों में दोस्ती तो पहले से थी, अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब पति मर चुका था, उधर पत्नी राजू को काफ़ी पैसे वाला समझ रही थी और उसके साथ अब लिव इन रिलेशन में रहने लगती है। अब आए दिन राजू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उसको लेकर घूमने के लिए जाता और कुछ ही दिन बीतते हैं। राजू उस महिला के साथ बातचीत कर, महिला कहती है मुझे भी कुछ काम करना है जिससे अच्छे खासे पैसे आए। अब राजू एक तरह का दलाल रहता है। वह कोठे पर लोगों को बेचने का काम किया करता था, महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराने का काम करता था।
अब वो अपनी पत्नी यानी कि अब वो उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उस महिला के साथ रहने लगता है। परिवार को इसकी कोई खबर नहीं थी। अब उसके साथ रहने लगता है महिला के साथ, तो महिला से कहता है कि देखो, एक काम करो कि मैं कुछ कस्टमर लेके आऊँगा और तुम उस कस्टमरों को खुश कर देना। कस्टमरों को खुश करोगी तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा और तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब महिला भी खुश हो जाती है, वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। काम करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो अपने नए नए ग्राहकों को, कस्टमर को लेकर आता था और अपनी ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनवाता था, रातें गुजारता था। अब उसकी पत्नी लोगों के साथ रातें गुजारती थी, अच्छा खासा पैसा आने लगे था। अब वो उस काम में व्यस्त हो चुकी थी। अब वह चाहती थी कि अगर इतना पैसा है इस काम में तो अपने बच्चों को क्यों ना लगा दे। अब वो अपने पति राजू से बात करती है तो राजू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपनी बेटी को भी यहाँ बुलाओ, उसको भी इसी काम में लगा देते हैं और लड़के को भी कुछ सिखा देते हैं, लड़का भी इसी काम में लग जाएगा। अब लड़की यानी कि राजू की पत्नी अपने बच्चों को लेने के लिए फर्रुखाबाद जाती है। फर्रुखाबाद जाने के बाद वह अपने सास ससुर से बातचीत करती है और कहती है उसने दूसरी शादी कर ली है और एक राजू नाम का लड़का है जो उसके साथ रहता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, वो अपने बच्चों को उससे मिलाना चाहती है। अब घर वालों को लगता है कि माँ है और माँ तो एक माँ होती है, देवी समान होती है। वो अपने बच्चों को लेकर जाती है और दादा दादी जाने देते हैं। बच्चों को लेकर वह गाज़ियाबाद जाती है। गाज़ियाबाद जाती है और राजू वहाँ आता है तो एक माँ अपने बच्चों को बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैंने इनसे शादी कर ली है। लड़कों को और लड़की को कोई एतराज़ नहीं रहता है, लड़का लड़की बिल्कुल खुश थे कि चलो ठीक है, माँ का घर बस गया। अब बेटा छोटा रहता है 13 साल का, लड़की की उम्र महज 10 साल रहती है, लेकिन दोनों थोड़े बहुत समझदार रहते हैं। अब इतने भी समझदार नहीं रहते हैं कि वह अपने माता पिता की हरकतों को समझ पाएँ। अब आए दिन घर में नए नए लोग आते थे। अब लड़की माँ से कहती है, माँ ये कौन लोग रातों को इतनी रात रात को तुम्हारे कमरे में जाते हैं, आखिर वह क्या करते हैं। अब माँ अपने बेटी को डांटती है, फटकारती है और फिर अपने पति से कहती है कि देखो, जब से हमारे बच्चे आए हैं मुझे समस्या होती है। लोग जब कमरे में आते हैं तो कई बार बेटी दरवाज़ा खटखटाती है और कई बार मुझसे पूछती है कि ये कौन लोग हैं, मैं उसको क्या बताऊं। अब एक दिन राजू नींद की गोलियां लाकर देता है और उसकी माँ नींद की गोली खिलाकर बच्चों को खाने में सुला देती है। अब माँ बिस्तर लगाती है और बिस्तर लगाने के बाद अलग कमरे में बेटी को सौतेला पिता राजू लेकर जाता है और उसके साथ पूरी रात दरिंदगी करता है। अगले दिन जब सुबह पिता बेटी की नींद खुलती है तो वो अपने माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, रात में मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब माँ उसको धमकी देते हुए कहती है कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम रात में सो गई थी और सुबह उठ रही हो। कुछ दिन बाद फिर लड़के के साथ उसका सौतेला पिता अपने ही 13 साल के लड़के के साथ यौन शोषण करता है। जब उसके साथ लड़के के साथ दरिंदगी करता है तो लड़का दंग रह जाता है और वो अपने माँ को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को चिमटे से दागती है और कहती है कि किसी को भी कोई भी बात बताई तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, और पिटाई करती है। अब लड़का दंग रह जाता है। एक दिन समय पाकर लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागकर अपने नाना नानी के यहाँ चला जाता है। अब वो अपने नाना नानी के यहाँ चला जाता है, उसको जगह पता रहती है कि कहाँ उसके नाना नानी रहते हैं। किसी तरह से वो भागकर नाना नानी के पास पहुँचता है। अब नाना नानी के पास तो वह पहुँच जाता है, लेकिन किसी को कुछ बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इधर घर पर अब लड़की अकेले माँ के साथ रहने लगती है। अब पिता उसके साथ कई बार दरिंदगी करता है। अब वह दरिंदगी से परेशान हो जाती है, माँ से कहती तो माँ पिटाई करती, गोलियां खिलाती नींद की और उसे सुला देती और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन बेटी 10 तारीख को वहाँ से 10 जनवरी को फरार हो जाती है, घर से भाग जाती है मौका पाकर। और वहाँ से भागने के बाद वह किसी तरह से दिल्ली बस स्टैंड पर पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद वह लड़की बैठी रहती है और जब बैठी रहती है तो कुछ लोगों की नज़रें उस पर जाती हैं। अब जब नज़रें जाती हैं तो लोग
उससे पूछताछ करते हैं। पूछने के बाद वह लोगों को कुछ नहीं बता रही थी, वह डरी थी, सहमी थी। पुलिस आती है, लोग पुलिस को बुलाते हैं तो वह पुलिस को सारी बात बताती है। अब पुलिस हैरान रह जाती है। अब पुलिस लड़की के बयान को दर्ज करती है और उसके माता पिता का पता लगाती है कि गाजियाबाद में वो कहाँ रहते हैं। इसी बीच पुलिस को उसके नाना नानी बच्ची को खोज रहे थे। उसकी माँ का कुछ पता नहीं था। वह सारी हकीकत बयां करती है, अपने नानी नाना को भी बताती है। उसके नाना नानी पुलिस के साथ गाजियाबाद जाते हैं और गाजियाबाद से ही दलाल राजू और उसकी पत्नी दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर सारी हकीकत उन्हीं से उगलवाती है। उनके बयानों को रिकॉर्ड करती है, दर्ज करती है और दर्ज कर दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन अब यह खबर जब लोगों को न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मिलती है तो लोग सुनने के बाद हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेहद ही शर्मसार रहते हैं कि एक माँ अपनी 10 साल की मासूम सी बच्ची के साथ, 13 साल के लड़के के साथ पति के मरने के बाद ऐसी हैवानियत कैसे दिखा सकती है। जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में पाला हो, उसके साथ 10 साल तक जीवन व्यतीत किया हो, अपने दुख की घड़ी में भी बच्चे उनके साथ थे और अचानक से माँ को ऐसा क्या हो गया। दरअसल वह औरत उस राजू के प्यार में, दलाल के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे कुछ भी बेटा बेटी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे पैसा दिखाई दे रहा था, चाहे वो जहां से आए। इसलिए उसने अपने बच्चों को भी इस धंधे में ढकेलने की पूरी कोशिश की कि बच्चे बड़े होकर इस धंधे में जाएंगे। खैर, यह बयान उसने खुद पुलिस के सामने दिया था। तो साथियों, यह थी आज की पूरी कहानी। उन दोनों ही पति पत्नी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 377, 376 और भी कई धाराएं लगाकर दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी शेयर करें। कहानी में कोई कमी हो तो भी शेयर कर आप कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।